हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे के आसपास। तो अभी मैं आई हूँ खेत। तो खेत में आई हूँ अपनी बहन के साथ और ब्लॉगिंग हो रही है सेब के साथ। और ये निकाल रही है सेब खाने को। आजकल ना सेब नाशपाती जो मन करे ना आप वो खा सकते हैं। तो हम आए हैं खेत यहाँ पे कद्दू ढूंढने। तो हम आज ना कद्दू की सब्जी बनाएंगे। मैं ना कहीं और जगह से जा रही थी पर यहाँ से ना घास काफ़ी लंबी है तो मुझे अब वापिस आना पड़ा। तो अब जा रही मैं दूसरे रास्ते से। इतनी लंबी घास है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया चलना। आजकल ऐसा ही होता है, घास ही घास होती है। मैं पहुंच गई मम्मी जी के किचन गार्डन में। तो यहाँ देखो कचालू कितने सारे लगे हैं। अब कचालू के बीच से निकलना पड़ेगा मुझे। और बजांगन देखो ऊपर साइड है जहाँ से ये गई ना, पर वहाँ से मुझे निकलने को बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि घास बहुत ज़्यादा थी। और जैसे ही हम खेत में पहुँचे ना, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है यहाँ पे। तो आजकल बरसात का मौसम है, कब बारिश कब धूप लगती है कोई पता नहीं। तो यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश भी होने लग चुकी है। छोटी छोटी खीरे की बेल है। सॉरी, ये खीरा नहीं है, ये कद्दू है। जांगन मुझे बोल रही है खीरा नहीं, ये कद्दू है। गलत बता रही है। तो मुझे ना ये बेल खीरे की तरह दिख रही थी, मुझे लगा खीरा ही है। पूरा बगीचा छान मारा हमने तो हमें एक भी कद्दू नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं वापिस दूसरी साइड कद्दू ढूंढने। कद्दू कद्दू ढूंढने कद्दू ढूंढने। तो अब देखते हैं उस साइड होगा, क्योंकि एक दिन मैंने देख रखा था। बजांगन लग गई कद्दू ढूंढने। तो अब मैं भी ढूंढ लेती। मिला छोटा? तो चलो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। और बेल तो बहुत ही लंबी है पर मिलेगा, भगवान करे मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे वो देखो, मैंने पिछली बार देखा था जो निकाल चुके हैं, कौन निकाल के गया होगा पता नहीं। तो चलो अब और देखते हैं। बेल तो बहुत बड़ी है, तो जितनी बड़ी बेल है बेल के हिसाब से तो होना चाहिए कद्दू यहाँ पे। मिला? साइज बता रही मुझे कितना बड़ा मिला। इतना बड़ा थोड़ी ना खाएंगे सब्जी के लिए। यहाँ पे मिल गया छोटा सा कद्दू, पर ये सब्जी लाइक बहुत छोटा है। अब जांगन बोल रही है यहाँ बहुत बड़ा मिला है। कहाँ मिला है? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये देखो कितना बड़ा कद्दू है। इसकी तो सब्जी कहाँ ही बनेगी, ये तो बड़ा हो गया। अब जांगन लग गई इसको निकालने। तो सब्जी के लिए तो नहीं होगी, तो ये हम निकाल रहे रायते के लिए। तो रायता ना इसका बहुत ही टेस्टी रहता है। निकाल दे। जंगन पड़ा सा कद्दू लेके आ रही है। अपने लोकल में ना हम इसको कगेरी बोलते हैं। तो ये देखो कितनी बड़ी कगेरी है। कद्दू तो वो मीठे वाला होता ना वैसे, तो ये है कगेरी। कद्दू के चक्कर में ना हम इतना चले हैं अभी, बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरा चक्कर लगा दिया हमने बगीचे का। तो अब हम फिर से जा रहे हैं बगीचे, क्योंकि एक जगह रही है शायद ही वहाँ पे मिल जाए। क्योंकि पिछली बार में मम्मी ने वहीं से निकाला था कद्दू सब्जी के लिए, तो इस बारी भी शायद ही वहाँ होगा। और देखो बेचांगन कगेरी लेके आ रही है, कितनी बड़ी कगेरी है। ये तो घेरा कद्दू तो मिल गया है यहाँ पे, मुझे पहले से ही दिख गया। तो बीच में ना काफ़ी छोटे छोटे कद्दू लगे यहाँ पे। बेल तो इतनी बड़ी है ना, बहुत ही बड़ी बेल है, पर इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कद्दू सड़ भी गए हैं बीच में। तो देखो कितने सारे कद्दू लगे हैं ऊपर। मेरी कद्दू की बेल को देख के ना कोई आए ना कद्दू की सब्जी लेने यहाँ पे कि वहाँ पे ना बहुत सारे कद्दू है, तो हम भी जाएं वहाँ पे कद्दू लेने। तो कोई बात नहीं, आ सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जिसको कद्दू की सब्जी खानी होगी तो वह ज़रूर आ सकता है यहाँ पे। मम्मी जी ने यहाँ पे टमाटर लगाए हैं और साथ में देखो यहाँ पे भिंडी लगाई है। और इस बारी पता नहीं फसल इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है ऐसा। ना तो अच्छे से टमाटर लगे हैं, ना तो भिंडी लगी है, ना बैंगन लगे हैं। बैंगन के पौधे तो मुझे देखने को भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा लग रहा ना पता नहीं कितना सारा काम किया होगा एक कद्दू के चक्कर में। इतना चले हम, बहुत ही ज़्यादा पसीना ही पसीना हो गया है। तो बेजांगन लगे ऊपर कद्दू निकालने, तो निकाल दिया बेजांगन ने कद्दू।
और ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे, तो अब दूसरा वाला कद्दू निकालते हैं क्योंकि ये हमारी ये खाएगी हमारी गाय ये वाला कद्दू, क्योंकि ये ख़राब है। और यहाँ से निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, आराम से आराम से आराम से। तो ये वाला कद्दू ना मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको निकालते हैं हम सब्जी को, है ठीक। तो यही निकाल देते हैं। इतनी कोशिश करने के बाद, इतना ढूंढने के बाद आखिरकार में हमें कद्दू मिल ही गया। अब हम कद्दू लेके चल पड़े हैं घर को और आज बनाएंगे कद्दू की सब्जी। तो ये मेरे पास है नंदा और बेला का कद्दू, क्योंकि सड़ा तो नहीं है पर सब्जी लायक नहीं है, बहुत सख्त जैसा हो गया। ये छोटा है पर सख्त हो गया बहुत ही ज़्यादा। इसके पास ना दो कद्दू हो गया, अब इससे उठाए नहीं जा रहे। एक तो कगेरी है, एक कद्दू है। कि सच में कद्दू है ना, इसकी सब्जी थोड़ी सी मीठी होती खाने को, और ये कगेरी है ना, इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी होती खाने को, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पर ये बहुत बड़ी है, तो चलो अब कद्दू ही बनाना पड़ेगा, क्या ही करना। तो इससे उठाए नहीं जा रहे, एक आदमी हमें और बुलाना पड़ेगा कद्दू उठाने के लिए। मैं उठा दी इसने दोनों कद्दू, देखो बाहुबली। ये है हमारा बाहुबली, ये हमारा बाहुबली। अब हम फिर से चल पड़े बगीचे की ओर, और यहाँ पे पापा जी ना नंदा और बेला के लिए यहाँ पे सेब निकाले जा रहे हैं। तो आजकल हमारी नंदा और बेला भी सेब खाती है। तो हाँ देखो पापा जी ने जेब भर के लाई है सेब की। तो आजकल हम तो खाते ही है, हमारी नंदा बेला भी सेब खाती है, नाशपाती खाती है। पापा जी चल पड़े अब घर को। हमने कद्दू रख दिया घर में, और खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी हम चल पड़े फिर से बगीचे की ओर। तो मम्मी जी है बगीचे में, तो मम्मी जी ने आवाज़ लगाई हमें कि बगीचे आ जाओ, फटाफट काम करना है। तो हम भी चल पड़े बगीचे को। ये राजमाता शिवगामी देवी और हमें इनके छोटे मोटे बाहुबली। मम्मी जी एक आवाज़ देंगे ना, फटाफट उड़ जाते, स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग लग जाते हैं। अगर एक बार नहीं सुना ना, दूसरी बार मम्मी को बोलना पड़े, फिर तो समझ लो गए काम से गए। मम्मी जी ना घास लेके आ गए हैं और हमारे ऊपर गुस्सा कर, अब तो देख भी नहीं रहे हमारी साइड। अब हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी आजा, भाग जल्दी भाग। बिना बिना बोले ही हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरी बार मम्मी बोलेंगे तब तो हालत खराब है हमारी। तो मम्मी जी घास लेके जा भी चुके हैं और हम अभी तक खेत पहुँचे ही नहीं। तो मम्मी जी ना गुस्सा कर रहे हैं हमारे ऊपर। मम्मी जी का गुस्सा शांत करने के लिए हम जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। हमारी खुमानी का पेड़ बिल्कुल खाली हो चुका है, और नीचे देखो कितनी सारी खुमानियाँ गिरी है। तो जो हमें काम दिया है मम्मी ने, वो यही दिया है खुमानी को इकट्ठे करने का। जो भी यहाँ पे जितनी सारी खुमानियाँ गिरी है, तो जब होती है, जब पेड़ में होती है खुमानियाँ, तब तो हम उनको खाते हैं। पर ये जो नीचे गिरी है खुमानी, इनको हम नहीं खा सकते हैं। इसके अंदर जो गुठली है, अब हम उसको खाएंगे। आ जो मम्मी है। गिर गई हूँ। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी खुमानियाँ गिरी है, और इसके अंदर जो ये है देखो गुठली, हम जिसको गुट्टी बोलते हैं, तो ये ना बहुत ही अच्छी होती है। हम इसको सिड्डू के स्टफ़ में भी डाल सकते हैं और इसकी चटनी भी खा सकते हैं। तो अब हम इनको इकट्ठे करेंगे, और बजांगण हो गए स्टार्ट इकट्ठे करना। बाल्टी भर दी हमने, लगभग भरने वाली हमारी बाल्टी। तो यहाँ पे मम्मी जी भी आ गए हमारी हेल्प करने। आधे से ज़्यादा यहाँ पे गुठली ना खाली है जानवरों ने यहाँ पे। तो चलो जितनी भी है उतनी हमने यहाँ पे इकट्ठे कर दी है। इस वाले पेड़ में अभी खुमानी अच्छे से लगी है, तो इनको हम ना हाथ से निकालेंगे खाने को भी। ये रही हमारी खुमानी की बाल्टी, जिसमें हमने काफ़ी सारी खुमानियाँ भर दी है। तो ये है ख़राब वाली खुमानी, और जो अच्छे वाली खुमानी है वो लेंगे हम दूसरे वाले बैग में, जो हमने अभी पेड़ से निकाली। और बजांगण पहुँच गई है नीचे, और मम्मी जी देखो अभी भी लगे हैं वहाँ पे, कुछ छेक रही है, तो मम्मी जी वो ला रहे हैं। बजांगण तो यहाँ पे
गुटिया तोड़ने लग गई है। तो यहाँ पे पापा जी लगे हैं चक्कल की तैयारियाँ करने, और जो सेब लाए थे पापा जी ने निकाल के, तो वो यहाँ पे चक्कल के लिए काट रहे हैं। पापा जी की ड्यूटी है तो पापा जी को ही करना पड़ता है सारा। सेब नाशपाती कट गई हमारी नंदा और बेला के लिए। मम्मी जी भी वहाँ पे साफ साफ खुमानियाँ निकाल रहे हैं नंदा और बेला के लिए। पापा जी बना रहे वहाँ पे चक्कल। तो पापा जी की ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं चल पड़ी हूँ घर को, और बुजांगण भी जा चुकी है, और ये बाल्टी ले जाती हूँ साथ। गाय धोने की तैयारी। बुजांगण पहुँच गए घर में, और मेरे को बोला भी नहीं इसने कि घर चलना है कि नहीं चलना है। अब हम पहुँच गए घर में, और अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो बुजांगण टमाटर भी लेके आ गई और खुमानियाँ भी लेके आ गई है। तब चलते हैं, और जो हमने कद्दू लाया है तो उसकी हम सब्जी बना लेते हैं जल्दी से। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे, और मेरी तैयारी हो गई बाजार जाने की, और मैं अपने सामान भी लेके आ गई हूँ। तो मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बस थोड़ी सी आगे आएगी। तो आजकल बरसात का मौसम है, तो रोड तो ख़राब होती रहती है। तो मम्मी जी भी आगे हैं रोड, और अब चलते हैं, और बुजांगण भी आगे, और पापा जी आज मेरे साथ चलेंगे आगे तक। बाय बाय। तू भी चले थोड़ी सी आगे तक ये भी चलेगी मेरे साथ। तुमने आना भी है। वाह, मम्मी जी के तोते आ गए। मम्मी जी के तोते उड़ा नहीं छुगे आ गए मम्मी के छुगे। यहाँ देखो, इसकी वजह से ना रोड ही खराब हो गया है, स्लाइडिंग हो गई है यहाँ पे, और रोड के हाल देखो क्या ही हो गए हैं। बुजांगण आई थी यहीं तक मुझे छोड़ने, तो यहाँ से जा रही है वापिस यही मोड़ तक। देखो सामने घर है, यहाँ से यहाँ आई थी तो अब चलती हूँ मैं। अभी तो बस आई नहीं, तो आगे तक देखते हैं, कई बार गाड़ी उड़ी मिल जाती है। बाय बाय। पापा जी भी चले हैं मेरे साथ साथ, और पापा जी जा रहे हैं मशीन को, गाय का वो क्या बोलते हैं, मिक्स चोकर गाय के लिए पीसने को। इस देखो पापा जी की बोरी, आधी जैसी बोरी है पापा जी की, देखो और वो भी गिरने वाली बोरी है। और मुझे लगता है जब को मशीन पहुंचना पापा जी ने, तब को बोरी भी निकल जाएगी। और अब चलते हैं, और मेरी बस भी आ ही गई है, तो आराम आराम से चलते हैं। और बस अभी काफ़ी दूर है, तो नहीं तो मैं घर के पास से ही बस में आ जाती थी। और आजकल ना स्लाइडिंग की वजह से रोड ही बंद है, तो अब थोड़ा सा आगे गांव तक चलना पड़ता है मुझे। मुझे लग रहा है पापा जी के इस बोरी की डाउट, पापा जी का बोरू गिर जाएगा। तो पापा जी भी जाएंगे आगे गांव तक, और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी जहाँ तक बस आएगी।